हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि नीरापाई कंपनी की बदनामी के बाद उसकी शेयर वैल्यू बार बार गिर रही होती है। सीरीज सबसे बहुत खुश थी ताकि वैल्यू ज़्यादा गिरे और उसके बाद वो सस्ते दामों शेयर्स को खरीद के कंपनी अपने हाथों में कर ले। फानीन के डैड तो यही चाहते थे कि सीरी और फानीन की शादी हो जाए ताकि ये कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो, लेकिन आगे से सीरी के डैड कहते हैं मेरी बेटी क्यों शादी करे, उसके साथ तो धोखा हुआ है ना। उनकी तो ये प्लानिंग थी कि अच्छा है इन दोनों की एंगेजमेंट भी ख़त्म हो जाए ताकि और भी बदनामी और कंट्रोवर्सी उठे, शेयर्स और भी डाउन जाए। उधर पीट आजकल घर पर उदास रहता था, इसलिए वो बहुत परेशान था और एक दिन चोरी छुपे घर से बाहर निकल जाता है। फानीन उसका इतना ख्याल नहीं रख पाता था क्योंकि वो खुद कंपनी के इश्यूज में बिजी था। इतने में घर से आंटी का फोन आता है जो फानीन को बताती है कि पीट मिसिंग हो गया है। ये सुनकर तो फानीन बहुत परेशान हो जाता है और ऑफिस की परेशानियां छोड़ पीट की तलाश में निकलने लगता है। उसे लगा था कि वो आलिस की तरफ गया होगा, लेकिन उसे तो आलिस के घर का रास्ता भी नहीं आता था। अब वो दोनों परेशान होकर सड़कों पर जाकर उसे तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हर जगह उसे ढूंढ रहे होते हैं। पीट भी परेशान परेशान सा इधर उधर फिर रहा होता है। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर उनका आमना सामना हो जाता है। पीट उन्हें देखकर इतना खुश होता है कि वो बिना इर्द गिर्द देखे सड़क पार करने लगता है और इतने में एक गाड़ी उसे टकरा जाती है और पीट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उनको बताता है कि पीट की कंडीशन सही नहीं है, इसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और इसका जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक्त ब्लड अवेलेबल नहीं था। आलिस ऑफर करती है कि वो अपना ब्लड डोनेट करेगी, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है क्योंकि आलिस की बॉडी वीक थी, वो उसे ब्लड नहीं दे सकती थी। लिन और नॉन पहुंच जाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट होता है लेकिन उनका ग्रुप मैच नहीं हो रहा था। अब उन लोगों को टेंशन होने लगती है कि ग्रुप ओ का ब्लड कहाँ से मिलेगा। आलिस की तो कंडीशन सही नहीं थी, वो वीक थी और फानीन कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है। अब डॉक्टर उनको एक सरप्राइजिंग न्यूज़ देता है कि पीट का ब्लड ग्रुप भी बी है, ओ नहीं। अब फानीन परेशान था कि आलिस का भी ओ था और पिनियो का भी ओ, पीट का ओ क्यों नहीं है। सबसे पहले तो पीट की जान बचाना ज़रूरी था। वो फ़ौरन से ब्लड डोनेट करने लगता है, लेकिन उसके माइंड में यही क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। उसे अब शक हो रहा था बहुत सी बातों से कि जैसे पिनियो का बेटा पीट नहीं है। उधर फानीन के डैड को भी ये न्यूज़ मिल गई थी। वो आते ही सबसे पहले आलिस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब से तुम हम लोगों की लाइफ्स में आई हो, मिस फॉर्चून ही लेकर आई हो, और उसे डरा धमका कर वहाँ से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन आलिस कहती है मैं 7 साल पहले वाली सीधी सादी लड़की नहीं हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं अब कोर्ट के थ्रू अपने बेटे को लूंगी। ये सुनकर तो उसके डैड गला ही दबाना स्टार्ट कर देते हैं कि फानीन आकर बीच बचाव कराता है। वो हाथ जोड़कर अपने डैड से कहता है कि प्लीज़ आप समय को तो देखें, थोड़ी देर काम डाउन रहें, पीट की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसे मॉम की ज़रूरत है, वो कैसे रिकवर करेगा। इतने में पीट की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। आलिस उस वक्त बहुत परेशान थी। यहाँ फानीन आकर उसको हिम्मत दिलाता है और नॉन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि वो थर्ड व्हील है, उसे इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद पीट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। यहाँ पर फानीन अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़े दिन के लिए आलिस को पीट के साथ रहने दें, उसकी रिकवरी अच्छी होगी। डैड इजाज़त देकर चले जाते हैं। नॉन सोचता है कि उसे फानीन के दिल की कंडीशन पता करनी चाहिए। वो जानबूझकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, सीरी को तुम ओपन वाइफ बनाओगे और साथ साथ आलिस को मिस्ट्रेस रखना चाहते हो ना। मिस्ट्रेस का शब्द आलिस के लिए सुनकर फानीन उसे एक थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है कि अगर मैंने ज़िंदगी में किसी से भी प्यार किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आलिस है। उसके लिए ऐसे डाउन वर्ड्स मैं नहीं सुन सकता, मैं शादी सिर्फ उसी से करूँगा, सीरी से कभी नहीं। नॉन ये कहता हुआ चला जाता है, अपना वादा ज़रूर निभाना। सारा कुछ आलिस ने भी सुन लिया था। अब पीट के रिकवर करने के बाद फानीन आलिस से अकेले में जाकर एक बात करना चाहता था। उससे पूछता है सच सच बताओ, पीट मेरा बेटा है ना। ये कैसे हो सकता है कि इत्तेफाक से ही उसका ब्लड ग्रुप मेरे से ही मैच किया है। और कहीं ना कहीं उसको ये भी अंदाज़ा हो गया था कि पिनियो पीट का असल फादर नहीं था। आलिस भी ये बात मान जाती है। आगे से वो गुस्सा करने लगता है, कितना अरसा मुझसे सच क्यों छुपाया, क्या बताती पीट तुम्हारी नफरत और तुम्हारे बदले की निशानी है। वो बहुत दुखी हो गई थी। फानीन उससे कहता है कि मैं तब स्टूपिड था, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सका, मैंने सच जाने बगैर तुम्हारे साथ गलत किया, अब मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद वो वादा करता है कि वो पीट और आलिस तीनों एक साथ रहेंगे, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट डे एक दफ़ा सीरी घर पर आती है तो आंटी सीरी से पूछती है कि पुखाई का कुछ पता है, वो कहाँ है।
लेकिन सिरी तो अनजान बन जाती है कि मुझे आपके बेटे का क्या मालूम होगा। सिरी पानीन के डैड से मिलने के लिए आई थी। उधर डैड को लीगल नोटिस मिल चुका था और वो भी आलिस की तरफ से। ये देखकर वो बहुत अपसेट हो गए थे। पानीन ने फैसला किया था कि वो सच नहीं छुपाएगा, उनको बता देता है कि पीट मेरा बेटा है, पिनियो का नहीं। पिनियो तो सिर्फ और सिर्फ आलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे पेपर मैनेज करके रह रहा था। डैड को आलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो कहते हैं कि वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें धोखा दे रही होगी। लेकिन पानीन का कहना था कि मैं सारा सच जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसी से शादी करूँगा, सिरी से नहीं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं इन सारी बातों को लेकर कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। इतने में आलिस भी नीरा भाई के घर पर फ़ोन कराती है क्योंकि वो पानीन और पीट की खबर लेना चाहती थी। लेकिन आगे से उसे पता चलता है कि पानीन के डैड को तो हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। पानीन उस वक्त बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर खबर देती है कि पानीन के डैड की जान बच गई है। पुकाए भी न्यूज़पेपर में जब ये सारा कुछ देखता है कि उसके डैड को ब्रेन हैमरेज हो गया था तो वो तो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब मेरा एंट्री करने का टाइम आ चुका। इतने में पानीन जब ऑफिस जाता है तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग लगी हुई होती है। वो लोग सारे मिलकर उसके खिलाफ एक प्लान बना रहे थे। वो कहते हैं कि पानीन तो अब डायरेक्टर नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास मॉरल वैल्यूज ही नहीं बची। सिरी अब इस काबिल हो गई थी, इतने सारे लोगों को उसने साथ मिला लिया था कि अब वो नई प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ पर एंट्री करती है और उसके साथ पोखाई होता है जिसके बारे में वो अनाउंस करती है कि ये मेरा असिस्टेंट होगा। पानीन ने पहली दफा सिरी और पोखाई को इकट्ठे देखा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई इतना गिर सकता है। लेकिन पोखाई खुश नहीं था क्योंकि सिरी ने उसे असिस्टेंट अनाउंस किया था, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। वो अकेले में जाकर सिरी को धमकियां देने लगता है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस करो। लेकिन सिरी की तो अपनी कंडीशन खराब हो रही थी, उसे बार बार वॉमिट हो रही थी। वो एक क्लिनिक पर जाकर जब अपने टेस्ट कराती है तो उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। अब उसके डैड भी परेशान हो गए थे और उससे कहते हैं कि ये जो कोई भी है लेकिन इसे कवर अप करने के लिए अच्छा है तुम पानीन से शादी कर लो। ऑल्दो वो लोग खुद पहले इनकार कर चुके थे लेकिन अब उनको कोई तो कवर अप चाहिए था। पर सिरी तो इतनी जालिम थी, कहती है कि मैं ये सारा कुछ ख़त्म कर दूंगी, मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। लेकिन सिरी के डैड को भी बदनामी का डर था। वो पानीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे डैड बीमार हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, पुरानी दोस्ती को लेकर ऐसा करते हैं कि तुम मेरी बेटी सिरी से शादी कर लो, सारा कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कंपनी भी बच जाएगी। अपनी तरफ से तो वो पुरानी दोस्ती निभाने आए लेकिन पानीन को अंदाजा नहीं था कि उनका असल मकसद क्या है। पानीन अब बहुत स्ट्रेस में चला गया था। उसके डैड भी यही चाहते थे कि वो सिरी से शादी करके कंपनी को बचाए और दूसरी तरफ उसने पीठ और साथ साथ आलिस से वादा किया था कि वो एक फैमिली का दर्जा देगा उनको। अब वो कौन सी साइड को चूज करे वो इसी बारे में सोचता रहता है। पानीन ने अब पोखाई का पीछा करना शुरू कर दिया था कोई सोल्यूशन तलाश करने के लिए। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। जब सिरी और पोखाई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, सिरी उसे कहती है कि तुम ऐसा करो कि मेरी वो सारी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट कर दो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। इवन कि अपना लाइफ पार्टनर बनाने को भी रेडी हो जाती है। अब उसके बाद पोखाई वही फिल्म्स को डेवलप करने के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता है लेकिन वो बताता है कि मेरी मशीन ख़राब है। नॉन भी एक फ़ोटोग्राफ़र था, उस वक्त वहीं खड़ा हुआ था। वो कहता है कि इस फोटोग्राफर के पास अपनी एक फ़ोटो मशीन घर पर भी है, इससे हेल्प ले सकते हो अगर इमरजेंसी है तो। लेकिन नॉन तो पोखाई को मना करके चला जाता है। उधर सिरी कहाँ दबने वाली थी, वो तो पोखाई के सीक्रेट प्लेस पर तलाशी लेने पहुंची हुई होती है ताकि वो वही फिल्म्स को हासिल कर सके। पानीन भी उसका पीछा कर रहा होता है। इतने में पोखाई को सिरी अपने गुंडे से मरवाने लगती है। वो उससे यही पूछते हैं कि वो फिल्म्स कहाँ हैं, लेकिन वो सच बोलने वाला कहाँ था। वो तो इतना ढीठ था, अपना मुंह भी नहीं खोलता। इतने में सिरी के गुंडे पोखाई की कार की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें सीट्स के नीचे से कुछ फिल्म्स मिलती हैं और ये देखकर सिरी को लगता है कि अब गेम उसके हाथ में है। अब उसे पोखाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने गुंडों से कहती है कि इसका काम ख़त्म कर दो और फिर उस पर छुरी से एक वार करने से पहले उसे कहती है कि तुम तो जा रहे हो लेकिन वादा करती हूँ हमारे बेबी का मैं बहुत ख्याल रखूंगी। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।